हेलो डियर, वेलकम टू सोनी क्लासेस। जैसे कि देख रहे हैं थंबनेल में, सीजी ज्योग्राफी एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर के आए हैं हम लोग। ये हमारा वीडियो लेक्चर का 12वां पार्ट है, जिसमें चैप्टर 12 का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यह क्वेश्चन जो डॉक्टर एलन वर्वसर की किताब है उसमें से फॉर्मेट किया गया है। चलिए देखते हैं पहले थ्योरी। देखिए, प्रदेश के लोग भोजन और उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करते हैं। प्राचीन काल में मानव अपने भोजन की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की कृषि करते आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के लोग का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रदेश के 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है ना। और कृषि यहाँ की जीवन निर्वाह प्रकार की है। यहाँ 90% से अधिक कृषि भूमि पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती है, जिसमें धान प्रमुख फसल है। अधिकांश भूमि पर केवल खरीफ की फसलें उगाई जाती है। ठीक है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रदेश में समतल मैदानी भागों में अधिक कृषि की जाती है, और वहीं पर्वतीय और पठार भागों में देखें तो ढलानों में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी इत्यादि खेती की जाती है। इसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। वहीं अगर देखें तो दलहन फसलों में आपका चना, उड़द, मूंग, अरहर, तिवर, मटर, मसूर ये सभी आते हैं। तिल, राम तिल, सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी ये तिलहनी फसलें हैं। ठीक है। कपास और पटसन को रेशेदार फसल कहते हैं। राज्य में कपास नहीं उगाया जाता है ना। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अदरक, मिर्ची, धनिया, फल और औषधि पौधे और साथ ही उद्यानिकी फसलें एवं अन्य फसलों अन्य फसलों में गन्ना भी किया जाता है, उगाया जाता है, जिसे नगदी फसल कहते हैं गन्ना को। ठीक है। राज्य के लगभग देखिए 40.11 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 82% कृषक लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है। 40.11 लाख कृषक परिवार में से 82% लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। प्रदेश में 33% अनुसूचित जनजाति और 12% अनुसूचित जाति कृषि परिवार हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति कृषक परिवार कितने हैं तो 33%, और अनुसूचित जाति कृषक परिवार कितने हैं तो 12%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को निम्न 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ना। जिसमें देखिए सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का मैदान का क्षेत्र है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के पूरे जिले आएंगे: रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, है ना। दक्षिण में देखिए कांकेर जिले से चारामा, भानु प्रतापपुर तहसील से लेकर के उत्तर में आपका कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तक के जिले हैं वो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग में आते हैं। यहाँ राज्य का देखिए 49.48% भूमि इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना? 49.48% आता है। और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाए तो देखिए कितना है? 1149 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र में बस्तर का पठार। यह राज्य के देखिए 28.62% भूमि कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ की वार्षिक वर्षा पूछा जाए तो देखिए कितना है? 1581 मिलीमीटर। वहाँ कितना देखे थे हम लोग? 1149 मिलीमीटर। ठीक है। तो यहाँ वर्षा क्षेत्र अधिक है, यहाँ बस्तर के पठार कृषि जलवायु क्षेत्र में। जबकि भूमि को देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदान का सबसे अधिक है 49.48, और यहाँ बस्तर का पठार का देखिए 28.62%। बस्तर के पठार के अंतर्गत कौन कौन से कृषि जलवायु जिले आते हैं तो देखिए दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर का देखिए कांकेर, नरहरपुर और अंतागढ़ तथा पखांजूर बस्तर पठार के अंतर्गत आते हैं। वहीं कांकेर का हम लोग क्या देखे थे? भानु प्रतापपुर और चारामा छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी भाग कृषि जलवायु क्षेत्र अंतर्गत, इसके अंतर्गत सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले आते हैं। यहाँ राज्य का देखिए 20.86% भूमि है, और यहाँ वर्षा देखिए 1109 मिलीमीटर होता है। प्रदेश में कृषि उत्पादन की विशेषता देखिए तो प्रदेश में खरीफ की फसलें के अंतर्गत देखिए 45,75,001 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है खरीफ फसलों में। या मुख्य फसलों में धान, ज्वार, मक्का, कोदो और कुटकी है। धान का उत्पादन प्रायः सभी जिलों में होती है, किंतु प्रमुख उत्पादक जिले में देखिए बेमेतरा, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी है। वहीं मक्का उत्पादक के प्रमुख जिले देखें तो बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव है।
प्रमुख ज्वार में देखिए तो सुकमा, कबीरधाम और सूरजपुर। ठीक है। प्रदेश में रबी फसलें के अंतर्गत कुल क्षेत्र का लगभग जो है देखिए 10,20,504 हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसल में गेहूँ, दालें, तिलहन है। रबी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन जो है बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, सुईगादान, गंडई, मुंगेली और दुर्ग जिलों में है। तिवरा, उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, चना और मसूर प्रमुख फसलें हैं। प्रदेश में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी और सरसों मसालों की खेती तिलहन के अंतर्गत आती है। ठीक है। साल में प्रदेश के अधिकांश भागों में प्रायः एक ही फसल उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ एक फसली प्रदेश कहते हैं, है ना। तो देखिए प्रदेश में साल में प्रदेश के अधिकांश भागों में प्रायः एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को एक फसल प्रदेश कहते हैं। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि भूमि का योगदान कम है। प्रदेश में कृषकों की आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर होती है। अकाल से कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं राज्य की कृषि नीति को देखें तो राज्य में कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए शासन के द्वारा कृषि उद्योगों को दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक फसलों के लिए पड़ती भूमि का विकास निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाने प्रोत्साहन है। वहीं फसलों को उत्पादकता वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधा का विकास, प्रति एकड़ उत्पादकता को बढ़ाना, सर्वोत्तम बीज एवं खाद का उपयोग, मशीनीकृत एवं आधुनिक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना और फसल चक्र की आवश्यकता परिवर्तन और अंतर्वर्ती फसलों को प्रोत्साहन, ये जो है हमारा क्या था, राज्य की कृषि नीति के अंतर्गत उसके उद्देश्य थे। ठीक है। अब देखिए फसलें, तो छत्तीसगढ़ में सकल बोया गया क्षेत्र देखिए तो ये 2023-24 का डाटा है। नया डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट में मैं अपडेट करूँगा। तो देखिए इसको छोड़ देते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, ये बस याद रखिएगा इसमें। ठीक है। धान की खेती देखिए प्रदेश में प्रायः सभी जिलों में प्रमुख फसलें हैं धान, है ना। चावल यहाँ लोगों का मुख्य भोजन है, अतः भोजन की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः सभी कृषक परिवारों द्वारा धान की खेती की जाती है। अब प्रदेश के मैदानी भागों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। धान उत्पादन के भौगोलिक दृष्टि परिस्थिति निम्न होते हैं। जैसे देखिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 28 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन फसल की वृद्धि के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। वर्षा देखिए तो धान की खेती के लिए जो है वर्षा की मात्रा जो है 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए। धान उगाते समय पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन बढ़ते समय अधिक उपयोग होना चाहिए। पानी की ज़रूरत ज़्यादा होता है। और मिट्टी में देखें तो मटासी, कन्हार और दोरसा मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है धान फसलों के लिए। इस मिट्टी में मंझोला, माई धान की खेती की जाती है। मंझोला और माई धान की खेती। रेतीली और लेटेराइट मिट्टी जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसमें जल्दी पकने वाले धान बोए जाते हैं। वहीं सिंचाई देखिए तो धान की खेती के लिए मानसूनी वर्षा आधारित होती है। मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। जब आवश्यकता से कम वर्षा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि में 22% भागों में सिंचाई की सुविधा है, और जिसमें नहरों के द्वारा जो है 72% भागों में मतलब अत्यधिक जो है नहरों के द्वारा किया जाता है 72% सिंचाई। उर्वरक को देखें तो प्रारंभ में खेती में गोबर खाद और कूड़ा करकट तथा सिल्ट मिट्टी को डालते हैं। पौधे में बढ़ने पर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। अधिक उत्पादन देने वाले संपन्न कृषक जो है रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास सिंचाई की सुविधा होती है। वहीं श्रमिक देखें तो प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। समतल मैदानी भागों, नदियों किनारे किनारे सघन अधिवास मिलते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभाव, ग्रामीण लोग अपने परिवार के भरण पोषण धान की खेती को अपनाते हैं। धान अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर भरण पोषण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए देखिए धान की फसल को अधिक अपनाते हैं। प्रकार में देखिए तो धान की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन प्रत्येक जिले में कम से कम 50 किस्म धान अवश्य उगाई जाती है। धान के बनावट के आधार पर मोटा और दूसरा बारीक धान होता है। अवधि के आधार पर हरहुन, मंझोला और माई धान। हरहुन क्या होता है तो कम समय में जो है उगने वाले होते हैं। ठीक है। वहीं देखिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो प्रदेश के सभी जिलों में धान की खेती की जाती है। तो देखिए 2023-24 का डाटा दिया है, तो इसमें 43,48.65 हेक्टेयर धान भूमि खेती की जाती थी। और वहीं धान का कुल उत्पादन देखें तो 11,048.28 लाख मीट्रिक टन है। ये जो है मैं अभी इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करूँगा। आगे देखिए धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बेमेतरा, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी हैं। प्रादेशिक आधार पर निम्नलिखित प्रदेशों में धान की खेती की जाती है: महानदी बेसिन, दंडकारण्य क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र और पूर्वी बुंदेलखंड।
तो महानदी बेसिन में देखिए 82% जनसंख्या धान की खेती में संलग्न है। छत्तीसगढ़ लोग जीवन निर्वाह के लिए धान की खेती करते हैं। महानदी बेसिन में अधिकांश भूमि में धान की फसलें उगाई जाती है। नदी घाटी उपजाऊ विशाल विस्तृत समतल मैदान में व्यापक पैमाने पर धान की खेती की जाती है। महानदी बेसिन की कुल भूमि के 60% क्षेत्र में केवल धान की ही खेती की जाती है। बेसिन के प्रमुख उत्पादक जिलों में राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़ और बिलासपुर हैं। जिलों में 70 से 80% भूमि पर धान की फसलें उगाई जाती हैं। महानदी बेसिन के छत्तीसगढ़ का लगभग 70% चावल का क्षेत्रफल है चावल का। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में सर्वप्रथम खेतों में कृषक खाद डालने का कार्य करते हैं। धान बोने का कार्य मध्य जून से मध्य अगस्त तक चलता है। बोने का काम दो तरह से किया जाता है। पहला जो है छिड़काव, दूसरा जो है रोपा पद्धति। तो वर्षा के प्रारंभ में मिट्टी में नरम होने से पहले जुताई की जाती है, फिर खेती में बीज छिड़का जाता है। छिड़का धान पर बियासी की जाती है। जब पौधे की ऊंचाई जो है 3 इंच से 6 इंच के मध्य होती है तो इससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है तथा वह हवादार हो जाती है। इसके बाद रासायनिक खाद डालते हैं। इसी समय खरपतवार को निकाल करके अलग कर देते हैं। देखिए ये कोई पेपर में पूछा गया है ये सब पद्धति को कि पहले क्या किया जाता है करके, है ना, तो इसको याद रखिएगा क्रम से। हल्के धान हरून होते हैं। देखिए 90 दिन में पकने वाली होती है। इसकी कटाई अक्टूबर में प्रारंभ शुरू कर दी जाती है। मध्य किस्म में धान में देखिए तो 90 से 120 दिन के पकने वाले होते हैं और बाद में पकने वाले धान को माई धान कहते हैं, जिसका जो है 120 से 160 दिन पकने वाली होती है। वहीं देखिए धनकारण्य प्रदेश में लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय जो है कृषि है। यहाँ 65% कृषक और 25% कृषि श्रमिक हैं। यहाँ कुल बोई गई भूमि के लगभग जो है 90% भाग पर अनाज की खेती की जाती है। यहाँ खेत के आकार जो है छोटे छोटे होते हैं, है ना। पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में होता है। आदिवासियों द्वारा धान की खेती की जाती है। नदियों, घाटियों में, ढालों में, महीने मिट्टी के क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर धान की खेती की जाती है धनकारण्य क्षेत्र में। वहीं जसपुर क्षेत्र देखें तो जसपुर कुसमी पाट में 90% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। 80% कृषकों को खाद्यान्नी फसलें उगाई जाती है। पूर्वी बुंदेलखंड में प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। यहाँ क्रियाशील जनसंख्या 85% भाग में कृषि संलग्न है। ठीक, तो ये है। वहीं धरातली बनावट, कम वर्षा, सघन जनसंख्या, अनुपजाऊ मिट्टी, जनजाति जनसंख्या के कारण कृषि प्रभावित होती है। यहाँ मुख्य रूप से छोटे छोटे पहाड़ियों के मध्य स्थित बेसिनों में गहरी समतल भूमि पर धान की खेती की जाती है। धान के खेत गहरे और ढालू भागों पर स्थित है, जिसे अंबिकापुर में क्या कहते हैं, बहला कहते हैं। ठीक है, तो ये थे। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो धान हो जाएगा, है ना। सॉरी, इसमें देखिए उद्योग, कृषि और पशुपालन और खनन है, तो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि कार्य में संलग्न है, तो 70% भाग। और 82% क्या है इसमें, लघु और सीमांत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की कृषि मुख्य रूप से किस प्रकार की है, तो जीवन निर्वाह है ना, हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ की कृषि भूमि के कितने प्रतिशत से अधिक भाग पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 90% से अधिक भाग पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती है। देखिए 5वां, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में कौन सी फसल प्रमुख है, तो धान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 6वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो हम लोग पढ़े कितने हैं, 3 हैं, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। पहला देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान भाग, महानदी बेसिन, धनकारण्य क्षेत्र, और ऊपर उत्तरी में देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की कुल कितनी प्रतिशत भूमि आती है, तो मैदानी क्षेत्र में देखे थे कितना है, 49.48%। वहीं बस्तर के पठार का कृषि जलवायु क्षेत्र औसत वर्षा कितना है, तो 1581 देखे थे। उत्तरी भाग का देखे थे कितना प्रतिशत भूमि है, तो 20.86%। यहाँ
साल में प्रदेश में अधिकांश भागों में प्रायः एक ही फसल उगाई जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? एक फसल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक। 11 देखिए, वर्ष 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो सी होगा। ये नया डाटा अपडेट करूँगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना पढ़े थे हम लोग? ऑप्शन ए देखिए 10 डिग्री से 15 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका ऑप्शन सी है 28 से 30। तो यही करेक्ट होगा। ठीक, 28 से 30% होना चाहिए तापमान। और बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन फसल के पकने के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए, धान की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो हम लोग पढ़े 1000 से 1500 मिलीमीटर। इसमें भी वही है कि हम लोग को बोने के समय कम की होती है, लेकिन पकने के समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई किया जाता है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हम लोग क्या पढ़े थे? कन्हार, मटासी और डोरसा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की कुल कृषि भूमि में कितने भागों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22% भाग में। वहीं धान की सिंचाई की सुविधा मुख्य रूप से माध्यम तो हम लोग पढ़े किसे? नलकूप, नहरों के द्वारा, है ना। कितना? 72% सबसे अधिक होता है। देखिए, ये छिटका धान बियासी किस उद्देश्य से की जाती है? तो ये मिट्टी के ढीले और हवादार बनाने तथा खरपतवार निकालने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में गहरे और ढालू भागों पर स्थित धान के खेतों को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा, क्या बहला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में उगने वाली जो है 90 दिनों की पकने वाली हल्की धान की किस्म को क्या कहते हैं? तो हरहुना पढ़े थे हम लोग। ठीक है, ये। और वहीं अगर मई धान को बोले तो सबसे अधिक दिन वाला होता है, और ये मंझला धान जो है 120 से जो है 90 दिन से बीच वाला जो धान होता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो है दूसरी खाद्यान्न फसल है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो यह आपका आंसर होगा करेक्ट जो है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए गेहूं के लिए। गेहूं की खेती के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक। और मक्का किस प्रकार का पौधा है? तो करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पौधा है मक्का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, ये जो है नया डाटा है। ये भी 27 को देखिए, छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली लाख या तिवड़ा फसल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो लाख और तिवड़ा क्या है? तिलहन है, रियादक है, दलहन है या नकदी फसल है? तो दलहन फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, गन्ने को किस प्रकार की फसल माना जाता है? खाद्यान्न, दलहन, नकदी, व्यापारिक फसल या रेशेदार? तो यह नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक। ये भी डाटा वाला, इसको मैं आर्थिक सर्वेक्षण से करूँगा, नया वाला डाटा से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है? सोयाबीन, मक्का, मूंगफली या ज्वार? तो मूंगफली आएगा इसका आंसर। वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन आदि बनाने में मुख्य रूप से किस तिलहन से प्राप्त तेल का उपयोग किया जाता है? सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी या तिल? तो अलसी के तेल।
छत्तीसगढ़ में किस रेशेदार फसल को नहीं उगाया जाता है? पटसन, कपास, जूट या सन? तो कपास की खेती नहीं की जाती। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने लाख कृषक परिवार हैं? तो देखे थे 40.11 लाख, जिसमें से 82% क्या थे? सीमांत, लघु और सीमांत। ये देखिए, लघु और सीमांत कृषक परिवार कितने हैं? तो 82%। छत्तीसगढ़ के कृषक परिवार में अनुसूचित जनजाति है एसटी कृषक परिवार प्रतिशत कितना है? 33%। ठीक है। और एससी पूछा जाए तो एससी कितना है? 12%। छत्तीसगढ़ में रबी फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,20,504 हेक्टेयर। रबी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? तो बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, चुईकादान, गुंडई, मुंगेली। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि नीति के तहत किसे उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है? पर्यटन को, कृषि को, हस्तशिल्प को या खाद्य प्रसंस्करण को? तो कृषि को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि नीति के तहत किसे उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है? तो कृषि को। महानदी बेसिन के कुल भूमि में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में केवल धान की खेती की जाती है? तो 60%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वहीं महानदी बेसिन में कितनी जनसंख्या धान की खेती में संलग्न है? तो करेक्ट होगा 82%। देखिए, अगर भूमि की बात किया जाए तो 60% है, लेकिन वहीं जनसंख्या की बात किया जाए तो 82%। ठीक है। धनकारण्य क्षेत्र में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ये भी कृषि ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दंडकारण्य में कुल बोई गई भूमि के लगभग कितने भाग पर अनाज की खेती की जाती है? तो 90%। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, मक्का उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव, सूरजपुर, क्योंकि मोटे अनाज है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों के क्षेत्र व उत्पादन में कमी आने का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई का अभाव, उर्वरकों का कम उपयोग या पर्याप्त मूल्यों का ना मिलना? ऑप्शन बी है अधिक वर्षा होना, मिट्टी का अनुपजाऊ होना या किसानों की रुचि न होना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में दुफसली फसल, ये भी डाटा वाला है तो इसको छोड़ दो। छत्तीसगढ़ में किस माह में धान बोने की कार्य शुरू की जाती है? मध्य जून, अप्रैल, जुलाई या अगस्त? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य जून, 15 जून के बाद। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की कृषि नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना, दूसरा देखिए मशीनीकरण और आधुनिक कृषि गतिविधि को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधा का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, प्रदेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूँ है। शीतोष्णकटिबंधीय होता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए। पाला इसके लिए हानिकारक होता है ना। वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। नदी घाटियों में काप मिट्टी, काली चिकनी, दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में खेतों में जोत कर तैयार किया जाता है। ठीक। और गेहूँ
के लिए देखिए गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, सरगुजा और राजनांदगांव है। ये हुआ गेहूँ। मक्का देखिए, मक्का उष्णकटिबंधीय है, खरीफ की फसल है। इसका जो है उपयोग स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल, कागज़ और कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है ना। इसके तना को पशुओं के द्वारा चारे के रूप में काम होता है। इसे 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पाला और शुष्क पौने इसके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक। मक्का का प्रमुख उत्पादक देखिए तो बस्तर, बलरामपुर, कोंडागांव, सूरजपुर और सरगुजा है। दलहन देखिए तो प्रदेश में दाल जो है शाकाहारी लोगों के आहार का आवश्यक अंग है। उड़द फसलें होती है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, तिवरा, कुल्थी, मोट प्रमुख दाल हैं। ठीक। दालों का क्षेत्र देखिए और उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है। इसका कारण देखिए सिंचाई का अभाव, उर्वरकों का कम उपयोग और पर्याप्त मूल्य ना मिलना। चना, तिवर, उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी, लाख प्रमुख तिलहन हैं। वहीं गन्ना देखिए तो ये नकदी और व्यापारिक फसल है। चीनी, गुड़ और खंडसारी बनाने में तथा गर्मी के दिनों में गन्ने से रस निकालकर पेय के रूप में उपयोग लेते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए देखिए तापमान कितना चाहिए तो शुरू में उगने के समय 20 से 25 डिग्री और उसके बाद जो है वर्षा देखिए तो 1200 से 1500 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कबीरधाम, बेमेतरा, सरगुजा, सूरजपुर और मुंगेली है। वहीं तिलहन देखें, तिलहन तेल निकाला जाता है। उपयोग खाने के लिए मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी प्रमुख हैं। फसलों से प्राप्त तेल का उपयोग स्नेह पदार्थों, अलसी, वर्गीस, मोमबत्ती, साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक। तो ये जो है आज का यहीं तक रहेगा। चलिए तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।